हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का विषय जो ये है कि नवग्रह बाधा की समस्या से मुक्ति कैसे पाए। ऐसा कौन सा अचूक उपाय करें कि जिससे हमें नवग्रह बाधा से हमें मुक्ति मिल जाए और नवग्रह शांति हो जाए। तो हम ऐसा ही नवग्रह शांति मंत्र माँ कामाख्या का आपके लिए लाए हैं और हम आपको पूर्ण विधि बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप न करें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो कोई योग हो, वो सारी घटनाएं हमारे नवग्रह नियंत्रित करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलती है तो भी नवग्रहों के द्वारा ही दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति नाकाम होता है तो भी नवग्रहों के द्वारा ही दी जाती है। ये सारे हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनके अनुरूप नवग्रह हमें फल प्रदान करते हैं। तो नवग्रहों के संबंध से अगर आपके जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने लग जाए, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाए या आपके मान प्रतिष्ठा में हानि होने लगे, तो इन सभी का संबंध हमारे नवग्रह से होता है। अगर आपके जीवन में अचानक रोग उत्पन्न होने लग जाए, आप बार बार बीमार पड़ने लग जाए या किसी भी तरह से शनि राहु केतु की बाधा आपके जीवन में आने लग जाए, तो आपको नवग्रह शांति का प्रयोग करना चाहिए। तो हम ऐसा ही प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है, शारदीय नवरात्रि जिसे अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है, वो चल ही रही है। तो दशहरे की तिथि आने ही वाली है। तो दशहरे की रात्रि में, होली की रात्रि में और दीपावली की रात्रि में या महाशिवरात्रि में मंत्र सिद्धि हो या तंत्र जागरण हो या किसी प्रकार का अनुष्ठान कर्म हो या कोई साधना हो, अगर इन रात्रियों पे किया जाए तो वो एक रात्रि में सफल हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आपको दशहरे की रात्रि में इस उपाय को करना है। किस तरह से करना है, सामग्री क्या होंगी, मंत्र कौन सा है, ये सब जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको सामग्री बता देते हैं, विधि बता देते हैं कैसे करना है और लास्ट में हम आपको मंत्र बताएंगे। सबसे पहले आपको सामग्री में 7 प्रकार के पेड़ों की जड़ इकट्ठा करनी है। 7 पेड़ इस प्रकार आप सुनिए: आक की जड़, धतूरे के पेड़ की जड़, बरगद के पेड़ की जड़, ओंगा जिसे चिड़चिटा भी कहा जाता है उसके पेड़ की जड़, अशोक के पेड़ की जड़ और दुर्बे की जड़ और शमी की जड़। इस प्रकार आप 7 पेड़ों की जड़ को इकट्ठा कीजिए और 2 प्रकार के पत्ते आपको लेके आने हैं। एक हो गया आम के पत्ते, दूसरा हो गया बरगद के पत्ते। तीसरी चीज, आपको 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा करना है। एक चावल, दूसरा चना, तीसरा मूंग, चौथा गेहूँ, 5वां जौ, 6वां तिल और 7वां हो गया श्वेत सरसों जिसे सफ़ेद सरसों भी कहा जाता है। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद आपको कुश, मधु, शहद, गोमूत्र, दुग्ध और घृत इन सबको इकट्ठा करना है और इन सभी सामग्रियों को हवन सामग्री के साथ मिला लेना है। इस प्रयोग को आप शनिवार की दिन संध्या के समय कीजिए और शनिवार को ही दशहरा की महारात्रि भी है। इस प्रयोग को शनिवार को ही किया जाता है और महायोग बन रहा है दशहरे के दिन, शनिवार का दिन भी और दशहरे का दिन भी है। तो शनिवार के दिन संध्या के समय, जिस दिन दशहरा भी है, उसी दिन इस मंत्र को सिद्ध करना है और उसी मंत्र से आपको 108 आहुति देनी है। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर आपको देने की इच्छा हो तो, पर कम से कम आपको 108 आहुति देनी है। तो आप मंत्र सिद्ध करेंगे कैसे? सबसे पहले आप संध्या के समय लाल आसन बिछा लें। लाल आसन बिछाने के बाद आपको संकल्प लेना है। आसन पर बैठ गए, आप संकल्प कैसे लेंगे आपको अच्छी तरह से पता ही है कि आपको संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा जल, अक्षित ले ले, फूल ले ले, अपना गोत्र, अपने नाम, आपका पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम, अपनी माता का नाम, तिथि वगैरह सब कुछ बोल के आप किस लिए इस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं दशहरे की रात्रि में, किस समस्या से निवारण पाने के लिए करना चाहते हैं, इस तरह से बोल अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करके, उन्हें प्रणाम करके, अपने गुरुजनों का प्रणाम करके आपको संकल्प ले लेना है। आपको अपनी समस्या का निवारण के लिए आप किस लिए मंत्र सिद्धि कर रहे हैं ये बोल लेना है। इसके बाद आपको जो आपका हाथ में जो जल और अक्षित है उसे किसी पात्र में छोड़ देना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला इस मंत्र की करनी है। 11 माला करने के बाद
आपको 108 मंत्रों से इन सभी सामग्रियों से को मिला के अच्छी तरह से आप हवन सामग्री में, मार्केट में पैकेट आता है हवन सामग्री का, उसमें अच्छी तरह से इन सभी सामग्रियों को मिला ले। उससे आपको 108 आहुति देनी है। 108 आहुति देने के बाद आपको तर्पण मार्जन भी करना है। अब हम आपको मंत्र बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ओम नमः भवे भास्कराय आस्मकम अमुक सर्वग्रहणम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण स्पष्ट अच्छे से होना चाहिए। ओम नमः भवे भास्कराय आस्मकम अमुक सर्वग्रहणम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पे आपको अपना नाम लेना है, आपका नाम अमुक के स्थान पे आपको लेना है, या आप जिसके लिए इस तरह का उपाय कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं उसका अमुक की जगह नाम लेना है। उदाहरण के लिए आपका नाम राम है तो आप अमुक की जगह राम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 108 आहुति देनी है। इस तरह से आहुति देने पर सर्व प्रकार के ग्रह पीड़ा, भूत उपद्रव एवं महापातक दोष, महादरिद्र नाश होकर सुख शांति आपको मिलती है। आपके घर परिवार से सारे उपद्रव का खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे।